उसको पत्थर मारकर भाग जाते हैं। तभी उसे बिन दिखाई देती है और बिन को बुलाता है तो बिन कहती है कि मैं इस चिरकुट को नहीं जानती। तो गिरगिट अपने आप को छपरी समझकर वहाँ के लोगों की तरह रहने और चलने की कोशिश करता है और एक बार में चला जाता है और गिरगिट वहाँ जाकर पानी मांगता है। अंकल जी, पानी पिला दीजिए, मेरा गला सूख रहा है। तो सभी उसे पर हंसने लगते हैं और बारटेंडर कहता है यहाँ पर सिर्फ नागफनी का रस है और बोतल आगे करता है। तो गिरगिट बोतल को पकड़ता है तो उसे कांटे चुभ जाते हैं। वहाँ नागफनी के रस से एक मक्खी की आंखों जैसी गोटियां बाहर आ जाती है। तो गिरगिट हिम्मत करके नागफनी के रस को पीता है तो इसके अंजर पंजर ढीले हो जाते हैं। तभी एक चूहा उसके पास आकर कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो गिरगिट नागफनी की बोतल की ओर देखता है और कहता है कि मेरा नाम रेनबो है। तो एक आदमी कहता है कि क्या तुमने ही उन 7 भाइयों को मारा था। तो रेनबो भी अपनी ओर से लंबी लंबी फेंकने लगता है कि हाँ, 7 को एक साथ एक बुलेट में। एक आदमी पूछता है कैसे। तो रेनबो कहता है बहुत लंबी कहानी, अब कितनी लंबी फेंको, और बताता है कि मैंने एक गोली चलाई जिससे उनके घर में आग लग गई और 6 के 6 भाई मर गए। तो एक आदमी कहता है ये तो 6 ही हुए, 7वें का क्या। तो रेनबो कहता है वो इन्फेक्शन से मर गया और सभी का हीरो बन जाता है। तभी वहाँ गुंडा छोटा छतरी आ जाता है और कहता है ये चिरकुट कौन है। तो एक आदमी कहता है ये रेनबो है, ये किसी से नहीं डरता। और रेनबो भी चोट चोट में गुंडे की सिगरेट घटक जाता है और ऊपर से नागफनी का रस पी लेता है और डकार मारता है तो उसके मुंह से आग निकलने लगती है जिससे छोटे छतरी के मुंह पर आग लग जाती है। तो रेनबो उसे बुझाने की कोशिश करता है और नागफनी का रस उस पर डाल देता है जिससे आग और ज्यादा जल जाती है, पर आखिरकार उसे बुझा ही देता है। तो छोटा छतरी गुस्सा हो जाता है और दोनों मैदान में आमने सामने हो जाते हैं, पर फेंको रेनबो से बंदूक भी नहीं संभलती और पैंट भी नीचे गिर जाती है। तभी सारे गुंडे भाग जाते हैं तो रेनबो को लगता है कि मुझसे डर कर भाग गए। तो रेनबो भी रोक झाड़ने लगता है और पीछे मुड़कर देखता है तो उसके पीछे चील होती है और वहाँ से भाग जाता है और एक बोतल में जाकर छिप जाता है। तो चील बोतल को काट देती है। तो रेनबो और चील आमने सामने हो जाते हैं कि तभी एक चूहा वहाँ आ जाता है। तो चील कहती है चला जा, भूतनी के बिना नमक मिर्च के गटक जाऊंगी। तो चूहा भाग जाता है। इसका फायदा उठाते हुए रेनबो भी तितर हो जाता है। तो चील उसके पीछे भागती है। तो गाँव वाले बात करते हैं कि रेनबो देखो कैसे चील को भगा रहा है और दोनों के पकड़म पकड़ाई में एक घर गिर जाता है, पर रेनबो वेंडिंग मशीन में छुप जाता है। तो चील उसे देख लेती है और कॉइन डालकर निकालती है, पर रेनबो चेरी बांधकर भाग जाता है और चील रेनबो के पीछे पीछे भागती है और चेरी को पकड़कर खींचती है। तो रेनबो लकड़ी के खंबे को पकड़ लेता है और चेरी को काटने के लिए गोली चलाता है, पर इससे रस्सियां टूट जाती है जिससे लोहे की टैंकी नीचे चील पर गिर जाती है और चील का काम तमाम हो जाता है, जिस पर रेनबो कहता है। तो गाँव वाले चील की नारी देखकर कहते हैं रेनबो ने चील को मार दिया, सिर्फ एक गोली में खलास, और रेनबो गाँव वालों का हीरो बन जाता है। तो मेयर रेनबो को अपने घर बुलाता है जहाँ उसे बिन भी मिलती है क्योंकि मेयर ने उसकी जमीन हड़प ली थी। बीन के जाते ही रेनबो मेयर के ऑफिस में जाता है जहाँ वो रेनबो को पानी पिलाता है, पर ये लालची प्राणी पानी की बोतल को उठाने की कोशिश करता है तो बोतल नीचे गिरकर टूट जाती है और मेयर को पता भी नहीं चलता। मेयर रेनबो की बहादुरी के कारण गांव का नया थानेदार बना देता है, पर रेनबो के जाते ही मेयर अपना हरामी रूप दिखाता है और उस गुंडे छोटे छतरी से मिलता है। लेकिन इधर रेनबो थानेदार के कपड़े पहनकर तैयार हो जाता है तो बीन वहाँ आ जाती है और रेनबो को बताने लगती है कि मेयर पानी का लोचा कर रहा है, पर इससे पहले ही हैंग हो जाती है। तभी 1 घंटा बचता है तो सभी गाँव वाले बाहर आ जाते हैं और बोतलें उठाकर लाइन बना लेते हैं, पर रेनबो को कुछ समझ में नहीं आता और सभी गाँव के लोग डांस करने लग जाते हैं और एक दूसरे को थप्पड़ मारते हैं। तो रेनबो एक बुढ़िया को जोर से मुक्का मार देता है जिससे बुढ़िया बेहोश हो जाती है। तो रेनबो उसकी बोतल उठाकर गांव वालों की लाइन के बीच में घुस जाता है, बिल्कुल मेरी तरह। तो उसके पीछे खड़ा कौवा कहता है तुमने चील को तो मार दिया, पर अब सांप आएगा। तो रेनबो कहता है मैं किसी सांप वाम से नहीं डरता। तो एक छोटी चिड़िया कहती है आपसे पहले वाले थानेदार में भी यही कहा था, और सभी लोग पानी के नल के पास इकट्ठे हो जाते हैं और मेयर पानी के नल को खोलने का आदेश देता है। तभी वो औरत रेनबो से बोतल वापस लेती है तो ये दोनों लड़ने लग जाते हैं, पर रेनबो गाँव का हीरो होने के कारण पानी भरने के लिए सबसे पहले आगे जाता है, पर नल खुलने पर पानी तो नहीं पर कीचड़ जरूर रेनबो के मुंह पर गिर जाता है। तो गाँव वाले जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं ये मनुष्यत की मूर्त। तभी बिन बक देती है पानी हमारे गांव में आ नहीं रहा और बैंक में है नहीं। तो सभी गांव वाले बैंक में भीड़ लगा देते हैं। तभी रेनबो वहां जाता है तो बैंक मैनेजर रेनबो का धन्यवाद करता है और रेनबो गांव वालों से कहता है तुम्हारी समस्या पानी है, और पानी को देखकर खुद की भी लार टपक जाती है और खुद 2-3 गिलास पानी पीकर भाषण देने लगता है कि अगर पानी नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, हम मर जाएंगे, और सभी को शांत करके घर भेज देता है। और रात को रेनबो गश्त लगाने निकलता है तो 2 जानवर खुदाई करते हुए दिखते हैं। तो उनके पास जाकर कहता है कि हाथ ऊपर करो, तुम बिना लीगल हथियारों की खुदाई कर रहे हो और हिलना मत, और उनको खुदाई के हथियार देता है। तभी एक बड़ी नाक वाला आदमी आता है और कहता है कि मुझे अपनी पुश्तैनी चीज सुरक्षित रखती है, यहाँ कोई बैंक है। तो रेनबो कहता है ये गनगांव बैंक है, वहाँ आपकी सारी पुश्तैनी चीज सुरक्षित रहेंगी। और ये लोग खुदाई का लाइसेंस, और सुबह एक जानवर चिल्लाता है बैंक में चोरी हो गई। तो रेनबो की नींद खुल जाती है और जल्दी जल्दी में बैंक में पहुँचता है और कहता है हटिए हटिए, यहाँ क्राइम सीन हुआ है, मुझे क्राइम सीन से सबूत इकट्ठे करने हैं, DNA सैंपल, यूरिन सैंपल इत्यादि, पर चोरी करके कौन मुद्दता यार। तो एक आदमी कहता है ये तो खुदाई का लाइसेंस है। तो रेनबो उसे छीन लेता है क्योंकि कल रात उसने ही चोरों को दिया था। तो गाँव वाले चिल्लाने लगते हैं पानी के बिना अब हमारा क्या होगा। तभी मेयर वहाँ आ जाता है तो रेनबो सबको कहता है मित्रों हमें पता है आगे क्या करना चाहिए, हमें मकड़ी बनानी होगी। तो मेयर कहता है मकड़ी नहीं, भूतनी की टुकड़ी बनानी होगी। तो रेनबो सभी को कहता है मित्रों हमें चोर को पकड़ने जाना होगा, और ये सभी निकल जाते हैं, पर लप्पो को ये तो पता नहीं कि जाना कहाँ है। तो थोड़ी देर बाद अपना बैगन सा मुंह लटका कर वापस आ जाते हैं। तो रेनबो कोई से पूछता है कालू बता वो चोर कहाँ गए होंगे। तो कालू सुरंग की तरफ इशारा करता है। रेनबो काने और कुछ लोगों को लेकर सुरंग में जाता है और ऊपर से रोशनी दिखाई देती है। तो ये सभी ऊपर जाते हैं जहाँ इनको बैंक मैनेजर मरा हुआ मिलता है
तो एक चचा उसके पेट की गुड़गुड़ सुन के कहता है ये डूब के मर गया। तभी रेंगो उसके जूतों के निशान देखता है जो कि अभी गीले थे। फिर ये सभी मैनेजर का क्रियाकर्म करते हैं। तो कालू भी इसकी पूंछ से पूछकर बताता है कि वो सभी चोर इस दिशा में गए हैं। तो ये सभी निकल जाते हैं पर अंधेरा होने पर रास्ते में रुक जाते हैं। तो सभी गाँव वाले रेंगो से पूछते हैं कि तुम्हारा गन गाँव में कैसे आना हुआ। तो रेंगो फेंकता है कि मुझे पश्चिमी दूत ने तुम्हारे दुख दूर करने के लिए भेजा है। तो ये सभी पश्चिमी दूत का धन्यवाद करते हैं। फिर सभी कहते हैं कि चील तो मर गया पर नागू आएगा। तो रेंगो कहता है वो अपना भीरू है रे छोटे। फिर रेंगो बीन से बात करने लगता है कि तभी बिन हैंग हो जाती है। तो रेंगो उसे चूम लेता है और वहाँ से चला जाता है पर बीन नाटक कर रही थी। अगले दिन इनको चोर दिख जाते हैं जो पानी लेकर जा रहे थे। तो रेंगो प्लान बनाता है और ये सभी चोरों को नाटक दिखाने लगते हैं और अचानक से बंदूक निकाल कर घेर लेते हैं। तो रेंगो चोरों से कहता है तुम और तुम्हारी फैमिली सभी हाथ ऊपर करो। इतना सुनते ही जमीन से उसका परिवार निकलने लगता है और इन सभी को घेर लेता है। तो अपने साथियों को बचाने के लिए ऊपर बैठा चूहा गोली चला देता है जिससे छोटा हाथी डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। इसका फायदा उठाते हुए रेंगो और उसकी टीम पानी लेकर भागने लगते हैं। चोर का परिवार अंडरग्राउंड हो जाता है और ऊपर से चमगादड़ सेना पर बैठकर हमला करने लगते हैं। तभी कुछ लोग इन पर गोली चलाने वाले थे पर ये गाड़ी को रोक लेते हैं जिससे वो दोनों एक दूसरे को गोली मार लेते हैं। पर उनका साथी रस्सी से रेंगो को उठाकर ले जाता है लेकिन रेंगो जैसे तैसे बच जाता है और अपने साथी के पास गिर जाता है। थोड़ी देर बाद इनकी धन्नों का तांगा टेढ़ा हो जाता है और पानी की बोतल नीचे रुड़ जाती है पर उसमें पानी नहीं था। तो एक छछूंदर बताता है कि हमें ये खाली बोतल रेगिस्तान में मिली थी। शुक्र है इस कलेश में किसी की जान नहीं गई, बस इस लपकू कुछ हो गया। तो रेंगो उनको गिरफ्तार करके गांव में ले जाता है पानी चुराने के जुर्म में। फिर रेंगो मेयर के पास जाता है और गोल्फ खेलने के लिए जूते बदलने लगता है कि तभी उसे वो गीली मिट्टी वाले जूते दिखते हैं। तो रेंगो मेयर को सारा माजरा बताता है किसी ने पानी को रेगिस्तान में डाल दिया और बैंक मैनेजर को पानी में डुबा के मार दिया और कहता है मुझे पता है ये सब किसने किया है। पहली बार जब मैं आपसे मिला तो आपने ही मुझे कहा था कि पानी को कंट्रोल कर लो, सत्ता तुम्हारी। तो मेयर उसे प्लान बताता है और दिखाता है जहाँ उसने कैसिनो और बिल्डिंग्स बनाना शुरू कर दी थी, इसीलिए वो गाँव वालों की जमीन हड़प रहा था सिर्फ बिन को छोड़कर। और मेयर कहता कि अगर तुम चाहो तो हमारे साथ भविष्य में मिल जाओ या अतीत में रह जाओ। तो रेंगो गांव का साथ देना चाहता था इसलिए वहां से चला जाता है पर मेयर का इससे हाजमा खराब हो जाता है और वो इस चिरकुट को रास्ते से हटाने के लिए सांप को बुलाने का ऑर्डर देता है। इधर कुआ देखता है कि मेयर ने पूरे गांव की जमीन हड़प ली थी। तभी सारे गांव वाले गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि अब उनके पास बिल्कुल भी पानी नहीं था। तो रेंगो उन सभी को शांत करता है और कहता है जब तक वहाँ थानेदार का बोर्ड है तब तक आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इतने में नागू उस बोर्ड के छुपड़े उड़ा देता है और रेंगो के पास आकर कहता है कैसे हो बड़े भाई, तुमने ही उन 7 भाइयों को मारा था ना। और उसकी बंदूक में एक गोली डालकर कहता है तुम तो एक से ही मेरा खेल खत्म कर सकते हो। फिर सभी को सच्चाई बताता है कि इसने आज तक गिन के 7 मक्खी ना मारी होगी, जिससे रेंगो दुखी हो जाता है और अपना मेडल गिराकर वहाँ से जाने लगता है। रेगिस्तान में चलते चलते रोड को क्रॉस कर लेता है पर शुरुआत में ये भूतनी का गाड़ियों पर उड़ गया था पर अब क्यों नहीं, चलो छोड़ो यार। तभी ये नीचे गिर जाता है और कुछ जानवर इसे ले जाने लगते हैं। जब इसकी नींद खुलती है तो देखता है कि इसके सामने पश्चिम के देवता का रथ खड़ा है। वो रेंगो से दोबारा गांव में जाने का कहते हैं क्योंकि कहानी हीरो के बिना अधूरी होती है। फिर वो गाड़ी में बैठकर निकल जाते हैं। थोड़ा दूर जाते ही वो हवा में गायब हो जाते हैं। तभी इसके पास आमदिलो आता है। तभी वो देखते हैं कुछ पेड़ चल रहे हैं पानी की तलाश में। जब ये उनका पीछा करते हैं तो देखते हैं आगे इंसानों ने कब्जा कर रखा है। तभी रेंगो बाइक की ओर देखता है कि वहाँ बहुत सारे पेड़ों का झुंड था। तो रेंगो उनके पास जाता है तो उसे हरामी मेयर के जूतों के निशान दिखते हैं, जिससे ये समझ जाता है कि मेयर इंसानों से प्रेरित होकर अपना शहर बना रहा है और उसने ही पानी को बंद कर रखा है जिससे लोग गाँव छोड़कर चले जाए और फिर जमीन उसकी। फिर ये दोबारा गाँव में जाने लगता है लेकिन ये लप्पू तो सपना देख रहा था ना। रेंगो गांव में सभी को बताता है कि चमगादड़ गैंग बेकसूर है, उन्होंने चोरी नहीं की। मेरे पास एक प्लान है कि नागू को डराने के लिए चमगादड़ों को चील बनाकर उड़ाएगी और गांव की दूसरी टोली पानी की पाइप को चोरों की सुरंग में गिरा देगी। 12 बजते ही आमदिलो सभी पेड़ों को सिग्नल देता है कि पानी को चालू करो। पर इस प्राणी ने पेड़ों से बात कैसे की हिंदी समझ आती है क्या इनको? क्या फर्क पड़ता है, पानी चालू करते ही सुरंग में बाढ़ आ जाती है। रेंगो अपना मेडल उठाता है और नागू को कहता है बाहर निकल 2 दांत वाले। पर नागू इधर बीन को मारने ही वाला था क्योंकि वो अपनी जमीन मेयर को नहीं बेच रही थी। रेंगो की बात सुनते ही नागू बाहर आ जाता है। दोपहर के 12 बज चुके थे। तो रेंगो का मित्र भी उसकी मदद करने की कोशिश करता है पर नागू उसे गोली मार देता है। पर नागू खुद सुरंग के खड्डे पर आ जाता है और 12:01 हो चुकी थी। चूहों ने पाइप तोड़ दी और आमदिलो ने सिग्नल दे दिया और पानी सुरंग से होते हुए सांप को हवा में उछाल देता है। पर इसके साथ और भी सुरंग के रास्तों से पानी आने लगता है। तभी चमगादड़ टोली भी चील बनकर आ जाती है जिससे नागू डर जाता है। लेकिन थोड़ी ही देर में उसे पता चल जाता है कि ये चमगादड़ है और इन पर हमला करने लगता है और सारी गोलियां फूंक देता है। तो रेंगो उस पर बंदूक तान देता है जिसमें एक गोली थी जिससे नागू डर जाता है। तभी मेयर उसे कहता है चिरकुट बंदूक मुझे दे दे वरना तेरी माशूका को हैंग कर दूंगा। तो रेंगो उसे बंदूक दे देता है और मेयर इन दोनों को एक पानी के चैम्बर में बंद कर देता है। पर रेंगो के पास एक गोली थी लेकिन बीन होश में आते ही रेंगो को चूम लेती है जिससे वो गोली बिन के गले में चली जाती है और वो हैंग हो जाती है। तो रेंगो गोली को निकालने की कोशिश करता है लेकिन मेयर रेंगो की बंदूक लेकर सोचता है कि इसने एक गोली है और वो नागू को मारना चाहता है क्योंकि वो अपने शहर में गुंडों को नहीं रखना चाहता था। पर जैसे ही गोली चलाता है तो बंदूक खाली थी क्योंकि गोली तो बिन के गले में थी। तभी रेंगो बीन के गले से गोली निकाल देता है और वो सीधा जाकर शीशे में लगती है तो शीशा टूटने लगता है। बड़ा टट्टी शीशा है यार, पर क्या ही फर्क पड़ता है, शीशा टूट जाता है और वहाँ
बाढ़ आ जाती है और सभी पानी पानी हो जाते हैं, पर इससे चिमकांडी मेयर उल्टा गिर जाता है। तो रेंगो उसे नागू के हवाले कर देता है और नागू भी उसे सलाम करता है क्योंकि उसने पूरे शहर को सिर्फ एक गोली में बचा लिया था। तो नागू मेयर को उठाकर अपने साथ ले जाता है, जिससे रेंगो सभी का हीरो बन जाता है और ये गाँव में बीच भी बना लेते हैं। लेकिन इंसान यहाँ पानी के लीक होने का पता चलते ही इसे ठीक कर देंगे। फिर भी रेंगो सूर्यास्त की ओर चला जाता है। उसने हीरो जैसा काम जो किया है, इसके साथ ही मूवी खत्म हो जाती है।